Hello everyone, welcome to another video. Today we will discuss regarding the National Institute of Mental Health and Neuroscience जो कि बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेंगलोर के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। जो भी नर्सिंग का एजुकेशन जिसका पास है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि 16 जनवरी को निकला है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक्चुअली ये नोटिफिकेशन किसके रिगार्डिंग, लेट्स स्टार्ट। ये नोटिफिकेशन क्या है? एप्लीकेशन और इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलअप रिसर्च फेलो के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रिसर्च फेलो, ठीक है, ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में NIHR फंडेड ये एक प्रोजेक्ट है ये जो कि ये NIHR फंड अवेलेबल कराएगा। एंड जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो रिसर्च फेलो के लिए तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि ब्रांडेड वाला इंस्टीट्यूट माना जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस निम्हांस को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। ठीक है, ये दो सिमिटार साउथ एशिया प्रोग्राम टू एड्रेस द टोबैको रिलेटेड मल्टीपल लॉन्ग टर्म कंडीशन इन द सेवरल मेंटल इलनेस ये एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके अंडर में जो डॉक्टर हैं प्रतिमा मूर्ति, ये सीनियर प्रोफेसर हैं साइकेट्री डिपार्टमेंट का एंड डायरेक्टर ऑफ निम्हांस एंड द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बेंगलुरु। ठीक है, इनके अंडर में ये काम होगा। ठीक है, ये नेम ऑफ द पोस्ट देखेंगे दैट इज़ रिसर्च फेलो। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे दैट इज़ 2 ओनली। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये अगर आपका PhD क्वालिफिकेशन है या फिर MPhil इन साइकेट्रिक सोशल वर्क और क्लिनिकल साइकोलॉजी और मास्टर इन पब्लिक हेल्थ और MSc इन साइकेट्रिक नर्सिंग फॉर कैंडिडेट विथ MSc इन साइकेट्रिक नर्सिंग। जो भी कैंडिडेट ने MSc किए हैं किस सब्जेक्ट में, साइकेट्रिक नर्सिंग में, अगर आप MSc किए हो, MPhil डिग्री 2 ईयर एक्सपीरियंस इन टर्शियरी मेंटल हेल्थ सेटिंग इज एसेंशियल। अगर आप MSc नर्सिंग का स्टूडेंट हो और आप साइकेट्रिक नर्सिंग में MSc किए हो तो आपका MPhil का 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, जो कि ये टर्शियरी लेवल का हॉस्पिटल होना भी एसेंशियल है। ठीक है, डिजायरेबल क्या रखा गया है? डिजायरेबल जो उनको चाहिए, नॉलेज ऑफ सीवियर मेंटल डिजॉर्डर, टोबैको यूज डिजॉर्डर क्या है, लॉन्ग टर्म कंडीशन कॉन्सिक्वेंट टू टोबैको यूज। ठीक है, एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द राइटिंग ऑफ रिसर्च ग्रांट एप्लीकेशन, experience of conducting research with patients and cares or healthcare staff and psycho social intervention। ये सब क्वालिटी जिनके पास है वो उनको ये वाला चाहिए और ये हेल्प हेल्प करेगा पहले सिलेक्शन लेने को। ठीक है, एज लिमिट मैक्सिमम 35 ईयर रखा गया है, जो कि आपका सैलरी भी इधर मिलेगा 60,000 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, टाइम पीरियड अगर देखेंगे तो इनिशियल पीरियड 6 मंथ के लिए है। ठीक है, बाद में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपका ये एक्सपेंडेबल हो सकता है। ठीक है, ये है ये रिसर्च फेलो का डिटेल्स। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, ये बहुत ही रिसर्च ये एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट माना जाता है इंडिया में। एंड ये इंस्टीट्यूट में अगर आपको ये मिल रहा है अपॉर्चुनिटी रिसर्च फेलो के लिए तो ये बिल्कुल मिस मत करना। एलिजिबल कैंडिडेट जिनका भी क्राइटेरिया फिलअप हो रहा है, देयर ईमेल देयर एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन नीचे दिया गया है उसको आपको भेजना है। कहाँ? ये जो ऑफिशियल मेल दिया गया है विथ रिज्यूम, आपका रिज्यूम बायोडाटा जो भी है एंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, बिलो दिया गया है नोटिफिकेशन के नीचे आपका एज प्रूफ, कॉपी ऑफ द मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इफ एनी, एंड ये जो ईमेल आईडी दिया गया है इसी मेल पर आपको भेजना है। ठीक है, कैंडिडेट हु अप्लाई शुड इन वेरिएबल मेंशन नोटिफिकेशन नंबर, ये नोटिफिकेशन का डिटेल भी आपको मेंशन करना है। नोटिफिकेशन नंबर क्या है, डेट क्या है, ईमेल आईडी क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर एंड पोस्टल एड्रेस। ठीक है, ये सब दिया गया है आपको। ये डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में रीड करो एंड माइंड इट
another important thing that is you people will not get any no TA and DA। TA DA आपको रिटन टेस्ट देने के लिए, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने के बाद अगर आपको कम्युनिकेट किया जाएगा तो ये सब फैसिलिटी आपको मिलने वाला नहीं है, तो ध्यान देने वाला ये चीज़ है। ठीक है, ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको फॉर्म फिलअप करो। ठीक है, सेक्शन 1 जो कि आपका क्वालिफिकेशन रिलेटेड है, ठीक है, वो फिलअप करना है, आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, देन सेक्शन 2 में दिया गया है नॉलेज स्किल कंप्यूटर, डू यू हैव एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपीरियंस है तो है। अटेंडेड एनी रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप में अगर आप अटेंड किए हो। हैव एक्सपीरियंस अगर कुछ है। हैव एक्सपीरियंस विद द पेशेंट्स हैविंग द कॉमन मेंटल डिजॉर्डर के, ये सारा जो कुछ भी मेंशन किया है ये इसी के हिसाब से अगर आपका है क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल एक्सपीरियंस है तो आप इधर अप्लाई कर सकते हो। ये एक्चुअली एक बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है इसलिए, जो कि न्यूरो साइंस का एक इंडिया में और कहीं इंस्टीट्यूट देखने को नहीं मिलता है। एंड न्यूरो साइंस का एक बेहतरीन नेशनल इंस्टीट्यूट माना जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ किसी का भी अगर ये रिसर्च फेलो का जो पोस्ट है और आपको निमांस में मिल रहा है और आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो ज़रूर इधर अप्लाई कर सकते हो। ओके, थैंक यू।